इस वक्त मेरी मौजूदगी पूरे एशिया के ऐतिहासिक मार्केट सदर बाज़ार में है। त्योहार का सीज़न आए और सदर बाज़ार में रौनक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो ऑनलाइन व्यापार से जो है हमारा व्यापार ठप होता जा रहा है और सरकार की ओर से व्यापारियों को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है और हमारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और कमाई कम होती जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहा है, ये मांग की है कि जो सदर बाजार का व्यापारी है, मेक इन इंडिया जो आपका लक्ष्य है उसको पूरा करने में लगा है। आप ये देखिए, रक्षाबंधन आ रहा है, पास में 15 अगस्त आ रहा है और जन्माष्टमी आ रही है। इसको लेकर जो तैयारियां हैं, लगभग अधिकतर चीजें जो सदर बाजार में बिक रही हैं भारत की बनी हुई बिक रही हैं, भारत का सामान बना हुआ बिक रहा है। हमारे व्यापार को एक तरह से टक्कर दी जा रही है, हमारे व्यापार को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। ये हमें गुलामी की ओर ले जाने की कोशिश कर रही हैं बाहर की कंपनियां। अच्छा, ऑनलाइन से क्या आपके भी व्यापार में इफेक्ट पड़ा है? पड़ा है मैडम। किस प्रकार का? ग्राहकी कम हुई है? ग्राहकी कम हो गई है, इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा, ऑनलाइन बंद करना पड़ेगा। ऑनलाइन वाले 80% फ्रॉड कर रहे हैं। मैंने अपने बच्चों को और अपने आप को अभी तक ऑनलाइन से बहुत ज़्यादा दूर रख रखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इकरार टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। इस वक्त मेरी मौजूदगी पूरे एशिया के ऐतिहासिक मार्केट सदर बाज़ार में है। त्योहार का सीज़न आए और सदर बाज़ार में रौनक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इस बीच अभी 15 अगस्त नज़दीक है, 2 दिन बाद देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। उसके बाद लगातार जन्माष्टमी, रक्षाबंधन जैसे त्यौहार है। मार्केट की क्या कुछ तैयारियां हैं इन त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए, हम जानने पहुंचे हैं। यहाँ पर परमजीत सिंह पम्मा जी है हमारे साथ, सदर बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष, और अन्य व्यापारी भी है जिनसे हम जुड़ेंगे। क्या कुछ कठिनाइयाँ और ये क्या कुछ तैयारियां हैं त्योहारों को देखते हुए, हम इनसे जानेंगे। सर, अभी 15 अगस्त नज़दीक है, 2 दिन बाद देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। व्यापारी होने के नाते आप देश के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलते हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसी कठिनाइयाँ हैं जिनके कारण हम देख रहे हैं कि इस बार रौनक कम है बाज़ारों में? देखिए, उसका 2-3 कारण हो चुके हैं रौनक कम होने के कारण। एक तो सरकार की ओर से व्यापारियों को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। जब भी बारिश आ जाती है पानी भर जाता है। उसके अलावा ट्रैफिक, आप देखो कितना जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक का जाम लग जाता है और भी कई दिक्कतें आ जाती हैं। इसको लेकर जो व्यापारी और खासकर जो आजकल व्यापार चल पड़ा ऑनलाइन व्यापार, जो ऑनलाइन व्यापार से जो है हमारा व्यापार ठप होता जा रहा है और सरकार की ओर से व्यापारियों को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। हम लगातार सरकार से ये मांग करते आ रहे हैं कि त्योहारों के समय में जब आप एक मेला लगता है या किसी प्रकार का भी त्यौहार आता है तो वहाँ स्पेशल फोर्स की जाती है। तो सदर बाजार में तो ये एक तरह से मेला ही है त्योहारों का, तो यहाँ पर स्पेशल फोर्स की जाए और लाल किला यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर है, उसके हिसाब से भी सुरक्षा के हिसाब से भी इंतजाम किए जाने चाहिए। और लगभग ये है कि जिस प्रकार ये बारिशें वगैरह आ जाती है, पानी भर जाता है, इसकी भी खबरें जाती हैं, तो व्यापारी डर के नहीं आता। तो इसको लेकर हमारा यही कहना है कि सरकार भी इस ओर ध्यान दे। और जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन में आप देखिए, एक दुकानदार है, उसके खर्चे भी हैं, टैक्स भी भर रहा है, सब कुछ कर रहा है। ऑनलाइन में टैक्स की भी चोरी है और भी कई चीज़ें हैं, मगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। और ये आने वाले समय में हमारे व्यापार को बहुत बड़ी चोट है, क्योंकि इससे व्यापार कम होता जा रहा है। इसमें व्यापारियों को जो है आए दिन किसी न किसी समस्या से जूझना पड़ता है और हमारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और कमाई कम होती जा रही है। और यहाँ तक कि हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहा है, ये मांग की है कि जो सदर बाजार का व्यापारी है, मेक इन इंडिया जो आपका लक्ष्य है उसको पूरा करने में लगा है। आप ये देखिए, रक्षाबंधन आ रहा है, पास में 15 अगस्त आ रहा है और जन्माष्टमी आ रही है। इसको लेकर जो तैयारियां हैं, लगभग अधिकतर चीजें जो सदर बाजार में बिक रही हैं भारत की बनी हुई बिक रही हैं, भारत का सामान बना हुआ बिक रहा है। चाहे वो रखड़ी हो, रखड़ी कई चीजें हैं जो पहले चाइना से आती थी, मगर अब जो है कि वो यहाँ
हमारे देश में बननी शुरू हो गई है। इसको लेकर सरकार को चाहिए कि व्यापारियों का भी साथ दे और व्यापारियों का हाथ बढ़ाए, जिसमें आने वाले समय में हम बाहर की जो है कंट्रियों को टक्कर भी दे पाए और अपना व्यापार भी बढ़ा पाए। लेकिन बात यदि हम ऑनलाइन पे ही फोकस होके करें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है कई सारे, जैसे मीशो पे लोग सस्ते के कारण जाते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजोन कुछ ऐसी वेबसाइट है जो त्योहार के आते ही बिग बिलियन डेज जैसे सेल्स लेके आती है और उस सेल में कहीं ना कहीं ग्राहकों को काफ़ी किफ़ायती चीज़ें मिल जाती है। बाज़ारों में कहा जा रहा है कि जो मोल भाव है वो हो नहीं पाता ढंग से, महंगी चीज़ें ज़्यादा है बाज़ारों के अंदर। बाज़ारों के अंदर महंगी चीज़ें इसलिए हैं कि वहाँ पर अपना देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जेन्युइन चीज़ मिलेगी आपको। दूसरी बात है वो कंपनियाँ क्या चीज़ बेच रही हैं, किस प्रकार बेच रही हैं, वो उनके ऊपर है। इसी चीज़ के ऊपर ही हमने कहा है कि वो चाइनीज़ चीज़ें भी बेच रही हैं, कई और चीज़ें भी बेच रही हैं, जिसको लेकर व्यापारियों में ये चीज़ है कि हमारे व्यापार को एक तरह से टक्कर दी जा रही है, हमारे व्यापार को ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है। ये हमें गुलामी की ओर ले जाने की कोशिश कर रही हैं बाहर की कंपनियां। क्योंकि कारण क्या है, लोगों को ये होता है हमें घर बैठ के यहाँ पर सस्ते में मिल गया, मगर वो नहीं पता वो सस्ता उनको आने वाले समय में कितना महंगा पड़ेगा, क्योंकि वो शुरू में एक लालच दे रही है हम लोगों को। और यहाँ पर ये जब कस्टमर आता है 10 चीज़ें और उसको मिलती हैं, बढ़िया चीज़ें मिलती हैं, उसको खरीद सकता है, उसको देख सकता है। यहाँ की क्वालिटी और वहाँ की क्वालिटी में भी फ़र्क होता है। वहाँ क्वालिटी आप देख नहीं सकते, फोटोओं में देख रहे हैं क्वालिटी, यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं। तो थोड़ा सा लगता है लोगों को कि भाई वहाँ पर हमें सस्ता मिल रहा है, मगर नहीं, वहाँ पर फिर लोग क्या करते हैं, कई चीज़ें खराब भी उनके घरों में पहुँच रही हैं, ठगी हुई भी पहुँच रही हैं, किसी प्रकार की भी पहुँच रही हैं। इस ओर जो है बड़ा दिक्कत का होता है, लोगों को प्रॉब्लम सहन करनी पड़ती है, फिर लोग परेशान होकर मार्केटों में आते हैं। मगर बात यह है यहाँ पर सरकार सुविधा दे तो हम और भी सस्ती चीज़ें दे सकते हैं। आप मार्केट में आइए, हमसे चीज़ें देखिए, किस प्रकार की बढ़िया बढ़िया चीज़ें जो हम आने वाले समय में और भी चीज़ें ला रहे हैं, जो भारत की बनी हुई, जो चाइना को भी टक्कर दे रही हैं। जो मूर्ति पहले 800-1000 रुपए की जो चाइना से आके पड़ती थी, वो आज हम 500-600 रुपए की यहाँ की बनी हुई और उससे सुंदर मूर्ति दे रहे हैं। एक तो हमारा किराया भी बच रहा है, दूसरी बात है वहाँ के जाने आने का भी बच रहा है, सब कुछ बच रहा है। और सबसे बड़ी बात है हमारे कारीगर को भी रोजगार मिल रहा है, हमारे आम लोगों को भी रोजगार मिल, मगर उसके लिए सरकार का साथ जरूरी है। पार्किंग सुविधा हो, यहाँ पर आने जाने के ट्रैफिक की सुविधा अच्छी हो और दूसरी चीजें हो, तो हम ऑनलाइन को पूरी टक्कर दे सकते हैं। और ऑनलाइन के ऊपर सरकार जरूर नजर रखे, क्योंकि ऑनलाइन जो है हमारे व्यापार को नहीं, देश को खोखला कर रही है। आपका क्या नाम है सर? मनीष मित्तल। किस चीज का व्यापार है आपका? मेरा व्यापार है निवार का, टेप का। अच्छा, ऑनलाइन से क्या आपके भी व्यापार में इफेक्ट पड़ा है? पड़ा है मैडम। किस प्रकार का? ग्राहकी कम हुई है? ग्राहकी कम हो गई है। जैसे हम दुकान पे 4 लेबर रखते थे, अब 1 रह गई है, तब मतलब 3 लोगों का रोजगार जा खत्म चुका हुआ है। इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा, ऑनलाइन बंद करना पड़ेगा। दिन भर में कितने ग्राहक आ जाते हैं? मैडम इसके तो हिसाब नहीं लग सकता, लेकिन फिर भी बहुत कम हो गए हैं। तो इतना है कि गुजर बसर हो पा रहा है। हो जा रहा है। आपका क्या नाम है सर? मैं कुलदीप सिंह, सदर बाजार या बाड़ी मार्केट एसोसिएशन। अच्छा, आप एसोसिएशन से ही जुड़े हैं, तो व्यापारियों की समस्या से आप अच्छे से जानते होंगे। भली बात। बिल्कुल जानता हूँ मैडम जी। एक्चुअली क्या है, देखिए ऑनलाइन वालों ने हमारा बुरा हाल किया हुआ है। ऑनलाइन से आप 4 आइटम मंगाए, मेरा ख्याल 3 आइटम गलत आएंगी, 1 आइटम ठीक आएगी। वो भी ऐसी आएगी कि आप मतलब ना वापस कर सकते हो, वापस की कोई ऑप्शन ही नहीं होती। सेकेंडली, दुकानदार के पास आप जाओगे आइटम लेने, वो आपको तसल्ली से एक आइटम चेक कराएगा, दूसरा तसल्ली से आपको देगा। बाई चांस आपके पास पैसे कम है तो वो आपसे एडजस्ट करेगा, क्योंकि बाई फेस और ऑनलाइन ज़मीन आसमान का अंतर है। ये चीज़ें बड़ी देखने वाली हैं। सरकार इस तरह को ध्यान नहीं दे रही। ऑनलाइन वाले 80% फ्रॉड कर रहे हैं। जो हमारे दुकानदार हैं, वो दुकानदार लोग बाकायदा कस्टमर को बहुत अच्छे तरह से हैंडल करते हैं, बहुत अच्छे तरह से करते हैं। लेकिन आज का जो है ऑनलाइन, मतलब दुकानदारों का काम ठप होता जा रहा है। तो ऐसे में आप भी तो ऑनलाइन पोर्टल्स पे आ सकते हैं ना, अपना कैटलॉग लेके। नहीं, कैटलॉग लेके आने का मतलब है हम तो एक पीस बेचेंगे। हम होलसेलर हैं, ऑल ओवर इंडिया का होलसेलर हैं हम तो।
हमारे से जो आदमी 100 पीस लेने आएगा, हम एक पीस कहाँ बेच पाएंगे? आप सोचिए ना, हमारे वैसे ही खर्चे हैं, वैसे ही लेबर है, वैसे ही सारा स्टॉक मेंटेन रखना होता है, एक एक पीस हम लोग नहीं बेच सकते। क्या लगता है कि सरकार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को खुद ही प्रोत्साहित कर रही है? क्योंकि जैसे ही त्योहारों का सीजन होता है तो किसी वेबसाइट पे बिग बिलियन डेज, कहीं पे महासेल नाम के सेल शुरू हो जाती है, जिसके बाद व्यापारियों के जेब पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। नहीं, ऐसा है ना, देखिए ये जो महासेल लगती है ना, अगर 100 रुपये वाली चीज़ है उसे पहले आप 200 रुपये कर दो और 50% ऑफ कर दो, महासेल हो गई। बेचनी तो तुमने 100 रुपये की आइटम है और उसी को 200 कह के 100 रुपये की बेच दो। मैनिपुलेट किया जा रहा है। मैनिपुलेट किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। आपका क्या नाम है सर? राकेश राजपाल। आपका क्या व्यापार है, किस चीज का? मेरा गारमेंट एसेसरीज का। कितना गारमेंट पे तो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है हम एसेसरीज, गवर्नमेंट एक्सेसरीज का, तो कितना इफेक्ट पड़ा है ऑनलाइन और ऑफलाइन में अभी? ऑनलाइन पे हमारी लाइन पे तो इतना नहीं पड़ा फर्क, फिलहाल नहीं पड़ा। नहीं, फिलहाल क्या लगता है आगे कंपटीशन बढ़ सकता है? कंपटीशन यदि तो- ध्यान केंद्रित किया जाए तो? कंपटीशन बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात ऑनलाइन चलने की जो है ना, आज कस्टमर जो है बाजार में आने से डरता है, ट्रैफिक इतना है, पार्किंग नहीं मिलती, तो इस करके वो और सदर तो वैसे ही पानी में लबालब। किसी भी मार्केट में आप कहीं भी चले जाओ, कहीं ट्रैफिक आपको इतना जाम मिलेगा कि लोग मार्केट निकलना ही पसंद नहीं करते, इसलिए घर मंगाते हैं। और घर में क्या जो वो दिखाते हैं वो मिलता ही नहीं है। आपका क्या नाम भाई? अनुज। आपका भी व्यापार? हाँ, मेरा भी व्यापार है जी, मेरी दुकान है। और ऑनलाइन में और ऑफलाइन में बस मेरे को एक ही शिकायत है कि ऑनलाइन वालों ने हम लोगों को लेजी बना दिया है, आलसी बना दिया है। बच्चे मोबाइल कर लेते हैं 10 मिनट डिलीवरी, इंस्टेंट डिलीवरी, इस पे ज्यादा बिलीव किया जा रहा है और 10 मिनट में कैसी डिलीवरी होगी ये सबको पता है। ऑफलाइन में ये था कि हमारे को भी याद है, हम अपने मम्मी पापा के हाथ पकड़ के बाजार जाते थे, 4 चीज़ें देखते थे, फिर लेकर आते थे। ऑनलाइन में बच्चे ऑर्डर करते हैं, क्या ऑर्डर कर रहे हैं, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। तो ऐसे में एक जागरूकता भी तो जरूरी है ना, कि पहले की तरह ही अपनी लाइफस्टाइल में भी वही चीजें हम रूटीन में लेके आए। बिल्कुल ज़रूरी है और इसके लिए सबसे पहल तो हमारे को अपने घरों से करनी पड़ेगी, अपने बच्चों को जागरूक करना पड़ेगा, हमें खुद को जागरूक होना पड़ेगा। आपके घर में इंस्टेंट डिलीवरीज नहीं यूज होती है अभी भी? बहुत कम करते हैं जी हम। मैं जहाँ तक मेरा घर की बात है, मैंने अपने बच्चों को और अपने आप को अभी तक ऑनलाइन से बहुत ज़्यादा दूर रख रखा। चलिए, देखिए हमारे साथ मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे, मार्केट के व्यापारी भी थे, जिनसे हम जुड़े, जानने का प्रयास किया, सदर की अपनी हकीकत के बारे में जानने का प्रयास किया। और ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स अभी आए हैं, जो महासेल लेके आते हैं बीच में एक हफ्ते की त्योहारों का सीज़न आने से, उसके बारे में भी बात करी कि कितना इन पे इफेक्ट कर रहा है व्यापार पे, और यहाँ पर सरकार को किन चीज़ों के ऊपर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, इसको लेकर भी बात करी। अब देखने की बात रहेगी, सरकार ट्रैफिक हो, चाहे यहाँ पे वाटर लॉगिंग की समस्या हो, चाहे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की जो दिक्कत आती है, उन पे कब तक ध्यान केंद्रित करेगी। देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं क्राइम टाइम्स, मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।